नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संसाधन के बारे में जो हमारे जीवन का आधार हैं। जिंदगी जीने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए होता है ना? खाना, पानी, कपड़े, घर, ये सब कहां से आते हैं? प्रकृति से। और इन्हीं प्रकृति प्रदत्त चीजों को हम संसाधन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, संसाधन सिर्फ प्रकृति से ही नहीं मिलते। हम इंसान भी कुछ नया बनाने की ताकत रखते हैं। हमारे बनाए हुए घर, सड़कें, मशीनें, ये सब भी संसाधन ही हैं। संसाधन कई प्रकार के होते हैं। हमारे चारों ओर फैली इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी रूप में संसाधन है जो हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाती है। जैसे प्रकृति से मिलने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु। ये संसाधन हमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मिलते हैं और हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनका उपयोग हम भोजन, ऊर्जा, आवास और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए करते हैं। वहीं इंसान द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। इमारतें, सड़कें, मशीनें, तकनीक और यहां तक कि ज्ञान भी, ये संसाधन मानव की रचनात्मकता और मेहनत का परिणाम है। मानव निर्मित संसाधनों ने हमारे समाज को आधुनिक और विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संसाधनों का एक और वर्गीकरण नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के रूप में किया जाता है। यह वर्गीकरण हमें संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करता है। जो संसाधन लगातार मिलते रहते हैं या जिन्हें फिर से बनाया जा सकता है, वे नवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। इनका उपयोग करने से पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है और ये भविष्य के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन कुछ संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और एक बार खत्म हो जाने पर उन्हें फिर से प्राप्त करना मुश्किल होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इनका अत्यधिक उपयोग हमारे पर्यावरण और भविष्य के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सकें। दोस्तों, संसाधन हमारे जीवन का आधार है। ये हमें जीवित रहने के लिए जरूरी चीजें प्रदान करते हैं। खाना, पानी, हवा के बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। संसाधन सिर्फ जीवन यापन के लिए ही नहीं बल्कि तरक्की के लिए भी जरूरी है। इनके इस्तेमाल से हम अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाते हैं, नई तकनीक विकसित करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाते हैं। संसाधन हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली है कि संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर असमान है। हर जगह एक जैसी चीजें नहीं मिलती। कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है तो कुछ जगहों पर इनकी भारी कमी देखने को मिलती है। यह असमानता सिर्फ एक देश या महाद्वीप तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। कहीं पर प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है तो कहीं पर कमी। उदाहरण के लिए, कुछ जगहों पर उपजाऊ मिट्टी, घने जंगल और भरपूर पानी मिलता है, जिससे वहां की जिंदगी आसान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में रेगिस्तान, सूखा और बंजर जमीन होती है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मुश्किलें आती हैं। जैसे पश्चिम एशिया में तेल का भंडार बहुत ज्यादा है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर है। वहीं यूरोप में तेल कम पैदा होता है, इसलिए वहां के देश ऊर्जा के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। इसी तरह कुछ देशों में उनकी भौगोलिक स्थिति या जलवायु के कारण कुछ खास तरह के संसाधन ज्यादा होते हैं। पहाड़ी इलाकों में खनिज और जल स्रोत मिलते हैं, जबकि नदी घाटियों में खेती के लिए उपजाऊ जमीन होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में लकड़ी और दुर्लभ पौधों की प्रचुरता होती है। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास के देशों में सौर ऊर्जा की क्षमता अधिक होती है क्योंकि वहां साल भर तेज धूप मिलती है। वहीं ठंडे और पहाड़ी देशों में तेज बहाव वाली नदियां होती हैं, जिससे जल विद्युत उत्पादन की संभावना ज्यादा रहती है। इस तरह पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण न सिर्फ प्राकृतिक कारणों से बल्कि इंसानों की जरूरतों और तकनीक के विकास से भी प्रभावित होता है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हमारे पास मौजूद प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और इनका महत्व हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा है। अगर हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर कदम सोच समझकर उठाएं और संसाधनों का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करें। बिजली, पानी और अन्य चीजों की बर्बादी रोकना हमारी जिम्मेदारी है।
यही सोच सतत विकास का मूल मंत्र है। जब हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं या पेड़ लगाते हैं, तो हम न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित बनाते हैं। सतत विकास का मतलब है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करें, लेकिन इस तरह से कि प्रकृति का संतुलन बना रहे और संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारे बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का लाभ उठा सकें। एक साफ सुथरा और हरा भरा वातावरण उन्हें भी मिल सके। इसके लिए हमें संसाधनों का दुरुपयोग रोकना होगा, जमीन, पानी और हवा को प्रदूषित होने से बचाना होगा और कचरे का सही प्रबंधन करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस, ताकि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम कर सकें। साथ ही हमें अपनी जरूरतों को सीमित रखना होगा, फिजूल खर्ची से बचना होगा और सादा जीवन अपनाना होगा। याद रखिए, पृथ्वी हमारी अमानत है और इसकी देखभाल करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। हमें इसे अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध स्थान के रूप में सौंपना है, ताकि वे भी प्रकृति की सुंदरता और संसाधनों का आनंद ले सकें।